आज तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई जुड़ने में। हरिओम। हरिओम। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी। अच्छा अच्छा, हाँ कल आप लोगों को कुछ समस्या आ रही थी, इसलिए मैंने आज दोबारा से लिंक आपको शेयर किया है। चलिए ठीक है, प्रारंभ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोगों ने जो कल की कक्षा में बौद्धों के मत को एवं नैयायिकों के मत को समझा था। आचार्य मम्मट ने तद्वान अपोह व शब्दार्था इति कैश्चिद उक्तः इति ग्रंथ गौरवभयात् प्रकृतानुपयोगाच्च न दर्शितम। इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने बौद्धों के मत को एवं नैयायिकों के मत को प्रस्तुत किया था। तो इसमें आप लोगों ने पूछा था कि एक प्रश्न भी आया था, तद्वान अपोह से, अपोह किसे कहते हैं? तो जो अपोह आपको बता दूं, ये एक पारिभाषिक शब्द है जो बौद्धों का दर्शन है। तो बौद्ध दर्शन में ये पारिभाषिक शब्द है अपोह। अपोह को वो कहते हैं जाति स्वरूप। जैसे हम लोग नैयायिक और दर्शनकार जो हैं वो जाति को मानते हैं, तो वो जाति को तो मानते नहीं, जाति की जगह पे वो अपोह पदार्थ मानते हैं। तो वही जाति स्वरूप समझ लीजिए आप। तो अभी आप लोगों ने ये कल जो बताया था लक्षणा के बारे में कि लक्षणा कहाँ होती है, तो ये उदाहरण था कर्मणि कुशला। तो कर्मणि कुशला इत्यादौ दर्भग्रहणादयोगाद गंगायाम घोषा इत्यादौ च गंगादीनां घोषादि आधारत्व असंभवात् मुख्यार्थस्य बाधे विवेचकत्वादौ सामीप्ये च संबंधे रूढ़िता अर्थात प्रसिद्धे तथा गंगा तटे घोषा इत्यादि प्रयोगात येषाम तथा न प्रतिपत्ति। तो इसमें ये था कर्मणि कुशला, एक उदाहरण दिया था। दूसरा उदाहरण दिया था आचार्य मम्मट ने गंगायाम घोषा। तो यहाँ लक्षणा कैसे होती है? कुशल का अर्थ होता है, शास्त्र से जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कुशान लाती थी कुशला, जो कुशाओं को लाए, कुशा लाने वाले व्यक्ति को कुशल कहते हैं। लेकिन अब ये प्रसिद्धि हो गई, चतुर अर्थ में, दक्ष अर्थ में इसकी प्रसिद्धि हो गई, इसलिए ये कुशल शब्द रूढ़ हो गया। अब लोग चतुर व्यक्ति को भी कहने लगे कुशल। कोई शास्त्रज्ञ होगा, जब शास्त्र व्युत्पत्ति से जब देखा जाएगा तो उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। तो यहाँ पे मुख्यार्थ का बाद हो जाएगा, और मुख्यार्थ बाद हो जाने से इसके बाद फिर लक्षणा शक्ति आएगी। अविधा शक्ति तो जो अर्थ कहेगी व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को कहेगी। व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होगा कुशाओं को लाने वाला व्यक्ति। जब व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ से ऐसा अर्थ निकलेगा कुशाओं को लाने वाला व्यक्ति, और प्रयोग दूसरे में किया गया है अर्थात जिसका कोई कुशों से संबंध भी नहीं है, तो वहां पे जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है उसका बाद हो जाएगा, और उसका बाद हो जाने से फिर लक्षणा शक्ति आएगी। लक्षणा शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ बाद होगा। तो मुख्यार्थ से संबंधित, तो मुख्यार्थ जो हमारा जो कुशाओं से संबंधित, जो मुख्यार्थ कुशाओं को लाने वाला व्यक्ति, उससे संबंधित अर्थ, तो उससे संबंधित अर्थ होगा विवेचकत्व। तो विवेचकत्व जो है, विवेचकत्व जो विवेचक
जो विचारत्व, जो एक विचार करना, जो विवेचन करना, ये किस में रहेगा? वो व्यक्ति में ही रहेगा। तो ऐसा अर्थ उसमें ला देंगे, क्योंकि संबंध जब व्यक्ति में विवेचकत्व रहेगा तो उसका संबंध हो जाएगा मुख्य अर्थ से। और ऐसे ही इसी प्रकार से गंगायाम घोषा, इसमें भी जो इसका जल प्रवाह रूप अर्थ है गंगा का, और उसमें घोष हो नहीं सकता है, घर किसी का हो नहीं सकता, इसलिए गंगा से संबंधित तट है, तट में घोष हो सकता है, ऐसा अर्थ हम संबंधित अर्थ लाते हैं। वही कह रहे हैं मुख्यार्थस्य वादे विवेचकत्वादौ सामीप्ये के संबंधे। जो सामीप्य संबंध है गंगा का और तट का, जो संबंध है वो सामीप्य संबंध है। इसलिए यहाँ एक तो रूढ़ी के द्वारा होती है लक्षणा, और दूसरी लक्षणा होती है जो प्रयोगात, वो प्रयोग वो होती है प्रयोजना, प्रयोजन के द्वारा। तो जो रूढ़ी का जो दिया था वो कर्मणि कुशलः, ये उदाहरण है, और जो उदाहरण दिया था गंगायाम घोषा, ये उदाहरण है प्रयोजन का। तो ये प्रयोजनवती लक्षणा का है और ये रूढ़ी लक्षणा का है। तो अगर ऐसा प्रयोग कर देते, तथा गंगा तटे घोषा, अगर ऐसा ही प्रयोग कर देते तो ऐसाम प्रयोगात न तथा प्रतिपत्ति, ऐसे प्रयोग करने से वैसी प्रतिपत्ति, वैसा ज्ञान सामने वाले को नहीं हो पाता जैसा वक्ता चाह रहा है, अर्थात इसलिए उसने ऐसा प्रयोग किया। आचार्य मम्मट कहते हैं तेसाम पावनत्वादीनाम धर्माणाम तथा प्रतिपादना प्रयोजनात् मुख्येन अमुख्यार्थो लक्ष्यते यत्सा आरोपिता शब्द व्यापार। जो शब्द का व्यापार है, अर्थात जो शब्द की शक्ति है, वही लक्षणा है। जब ये ऐसे प्रयोग कर दिए जाते हैं, किसके लिए कर दिए जाते हैं ऐसे प्रयोग? पावनत्व आदि प्रयोजनों की प्रतीति के लिए, पावनत्व साहित्यत्व आदि धर्मों की प्रतीति के लिए ऐसे प्रयोगों का उपयोग किया जाता है। और इससे क्या होता है? मुख्य न मुख्योर्थो लक्ष्यते, मुख्य से मुख्यार्थ से, जैसे गंगा का मुख्यार्थ क्या है? गंगा का जल प्रवाह रूप मुख्यार्थ है, और इस मुख्यार्थ से अमुख्य अर्थ आता है। अमुख्य अर्थ क्या है? तटादि, गंगा तटे घोषा है, ये अर्थ आता है। तो जो लक्षित होता है, तो उसमें जो शब्द की शक्ति होती है, वो शक्ति का नाम है लक्षणा। उसी को व्यापार कहते हैं शक्ति को, उसी को वृत्ति भी पद से कहते हैं। तो वो जो होता है वो किसका है? वो शब्द का कहेंगे हम कि अर्थ का कहेंगे? तो आचार्य मम्मट कहते हैं शांतरार्थनिष्ठ, वो वैसे होता तो है अर्थनिष्ठ, अर्थनिष्ठ होता है, अर्थ में रहता है लाक्षणिक व्यापार, लक्षणा शक्ति अर्थ में रहती है, लेकिन वो परंपरा संबंध से अर्थ कहाँ रहेगा? अर्थ रहेगा शब्द में, क्योंकि जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तभी अर्थ की उपस्थिति होती है, तभी अर्थ का ज्ञान होता है, इसलिए अर्थ शब्द में रहेगा। और अर्थ शब्द में रहेगा तो, और अर्थ में ये व्यापार रहेगा, कौन सा? लाक्षणिक व्यापार, लक्षणा व्यापार। तो अर्थ में रहेगा लक्षणा व्यापार, इसलिए इसको कहते हैं शांतरार्थ निष्ठ। और प्रधान रूप से तो अर्थ में रहेगा लक्षणा व्यापार, लेकिन अमुख्य रूप से, अप्रधान रूप से, गौण रूप से वो शब्द का भी व्यापार कहा जाएगा, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ शब्दनिष्ठ है, और लाक्षणिक व्यापार है वो अर्थनिष्ठ है, इसलिए। तो ये तो रहा हमारा कल का पाठ, ये पाठ को भी स्मरण करते रहे आप लोग। अब इसके बाद जो है लक्षणा के भेद, जो लक्षणा के भेद हैं, लक्षणा के भेद आप लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो पहले तो लक्षणा के दो भेद करते हैं, शुद्धा और गौड़ी। तो अभी आपको आगे वो भेद मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको सरल करने के लिए बताए दे रहे हैं कि लक्षणा के दो भेद, शुद्धा और गौड़ी। और यहाँ पे जो आचार्य मम्मट जो भेद कर रहे हैं, जो भेद बता रहे हैं, उसमें से शुद्धा के ही भेद बता रहे हैं। अभी गौणी को छोड़ दिया, गौणी को बाद में लेंगे, अभी लक्षणा का अवान्तर भेद बता रहे हैं, शुद्धा लक्षणा के अवान्तर भेद। तो कारिका है सुसिद्धे पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत्युक्ता शुद्धैव साधुधा।
आचार्य मम्मट कहते हैं स्वसिद्धये पराक्षेपः। आप लोगों को सरलीकरण के लिए मैंने इसका अन्वय करके और इसका जो भावार्थ है वो भी यहाँ पे कर रखा है। तो स्वसिद्धये पराक्षेपः उपादानम, स्वसिद्धये अर्थात स्वस्य अन्वयस्य सिद्ध्यर्थम, अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अन्यार्थस्य ग्रहणम, जहां पर अपनी सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का ग्रहण किया जाए। हाँ, आप लोग अपने को अनम्यूट करके रखिए। तो अपने अर्थ की सिद्धि के लिए जहां पे परार्थ का ग्रहण किया जाए, दूसरे अर्थ का ग्रहण किया जाए। यहां क्या होता है, जैसे अपने अर्थ की सिद्धि के लिए परार्थ का ग्रहण किया जाए और उसमें अपना अर्थ भी रहे। वो आपको उदाहरण आगे बताए जाएंगे। जैसे कुंताः प्रविशन्ति, कुंताः प्रविशन्ति है कि कुंतों को प्रवेश करवाओ, अर्थात भाले, कुंत कहते हैं भाले को। भाले एक औजार होता है, अस्त्र होता है, तो उस अस्त्र को प्रवेश करवाओ। अस्त्र क्या है कि वो जड़ है, वो कभी किसी घर में, किसी गृह में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें ना क्रिया है, कुछ क्रिया इत्यादि नहीं है, और जब क्रिया इत्यादि नहीं है तो वो प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ऐसा जो किसी ने कहा कि कुंतान प्रवेशय, कुंताः प्रविशन्ति, ऐसे जो प्रयोग हैं ये लाक्षणिक प्रयोग हैं। यहां पे समस्या आ जाती है, लाक्षणिक प्रयोग में अर्थ नहीं लगता है। सामने वाला सुनता है कि कुंताः प्रविशन्ति, अरे भैया ऐसे ही इसको एक इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि कहीं ऐसा किसी को समझ लीजिए कि कोई बाहर से लोग किसी ने बुलाए और लड़ाई के लिए बुलाए, किसी ने, कोई गुंडा है तो उसने अपने यहाँ और बाहर से गुंडों को बुलवाया और वो सब अपने अस्त्र लेकर के आए और उसने कहा कि वो दरवाजे पे उसका वो बैठा रहता है, गेट पे चपरासी जो बैठा रहता है वहां पे, तो उसने रोका उसको, गार्ड बैठा रहता है ना, सिक्योरिटी गार्ड, तो उसने रोका कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो वहां से किसी ने आवाज लगाई कि इनको प्रवेश करवाओ। उसने कहा कि कुंतान प्रवेश है, ये कुंत भाले लिए हुए हैं, इनको भेज दो, अंदर प्रवेश करवाओ। लेकिन अब उसने सुना तो उसे क्या लगा कि ये कुंत क्या प्रवेश कर जाएंगे इसमें, भाले क्या प्रवेश कर जाएंगे घर में, क्योंकि वो तो जड़ है, उनमें क्रिया नहीं है, और प्रवेश करने के लिए क्रिया होनी चाहिए, तब वो प्रवेशन क्रिया हो पाएगी। इसलिए वहां पे जो ये मुख्यार्थ का बाद हो जाता है, अर्थ नहीं लगता है। इसलिए लक्षणा नाम की शक्ति आती है, तुरंत दूसरी शक्ति हमें पता नहीं लगता है, हमारे अंदर ये अंदर ही प्रक्रिया चलती है, सारी प्रक्रिया। आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो ये मैं बता रहा हूं अविधा, लक्षणा और व्यंजना, तो ये सब ये क्रियाएं जो व्यक्ति पढ़ा नहीं है उसके भी अंदर चलती हैं, उसके भी माइंड में चलती हैं। जो बिल्कुल कभी कॉलेज नहीं गया, स्कूल नहीं गया, उसने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, विद्यालय नहीं गया, लेकिन वो भी जानता है कि लाक्षणिक शब्द का प्रयोग वो भी करते हैं। गांव में जो लोग रहते हैं बिल्कुल नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, लेकिन वो जो व्यंग्य भी करते हैं, लाक्षणिक पदों का भी प्रयोग करते हैं और वो उनको समझते भी हैं। हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, बस हमें ये इतना अंतर है कि हम उसको शास्त्र प्रक्रिया से समझते हैं। तो इसकी जो शास्त्र प्रक्रिया है कि जो मानसिक क्रिया कैसे चलती है, तो वो व्यक्ति जब सुनेगा कि कुंतान प्रवेश है, कुंतों को प्रवेश करवाओ, भालों को प्रवेश करवाओ, तो ऐसा जब उधर से आदेश दिया तो जो गार्ड बैठा है तो वो एक क्षण के लिए सोचेगा कि ये जो जड़ हैं, जो वो कैसे प्रवेश कर पाएंगे भाले, तो उनके बारे में सोचेगा। तो उसके अंदर तुरंत ही ऐसा विचार आ जाएगा कि कुंतक धारियों को प्रवेश करवाओ, कि जो भाले हैं, भाले लेने वाले जो लोग खड़े हैं, इनको प्रवेश करवाओ। अर्थात जो कुंतान प्रवेश है जो था, तो जो कुंतक धारिणा जो हैं तो उनको प्रवेश करवाओ, ऐसा आ जाएगा अर्थ उसमें। तो इसमें जो स्वसिद्ध है पराक्षेपः, यहाँ पे जो अपनी सिद्धि के लिए कुंताः प्रविशन्ति, तो इसमें जो अपनी सिद्धि के लिए इस अर्थ ने क्या किया
कि भाले प्रवेश नहीं करते हैं तो कुंतक धारिणः प्रविशन्ति, तो जो कुंतक धारी हैं तो वो प्रवेश करते हैं, ना कि कुंताः प्रविशन्ति, भाले प्रवेश नहीं करते, भालों को धारण करने वाले लोग प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ हो जाता है। तो उसने स्वसिद्ध है अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का ग्रहण किया, लेकिन उसका भी अर्थ रहा। तो वो तो होती है उपादान नाम की लक्षणा। और परार्थम स्वसमर्पणम लक्षणम, तो यत्र, जहां पर परार्थम स्वसमर्पणम, जो परार्थ के लिए अर्थात अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ को भी समर्पित कर दे, अपने अर्थ का भी परित्याग कर दे, अपने अर्थ को भी छोड़ दे, तो वहां पे जो लक्षण नाम की लक्षणा होती है, जैसे गंगायाम घोषा, इसका जो अर्थ है क्या, गंगा का जो जल प्रवाह रूप अर्थ है, गंगा पद शब्द का जो अर्थ है जल प्रवाह रूप अर्थ है, तो जल प्रवाह रूप जो अर्थ है उसमें घर हो नहीं सकता, इसलिए मुख्यार्थ का बाद हो गया। अब जो है मुख्यार्थ का जो बाद हो गया तो उसका अर्थ कैसे लगेगा, तो अर्थात उसका अर्थ लगेगा कि गंगा या तटे घोषा, गंगा के तट पर घोष हो सकता है, उस पर घर हो सकता है किसी का। तो ये जो प्रयोग है, तो इसमें क्या होता है कि वो दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिए अर्थात तट रूप अर्थ की सिद्धि के लिए, तीर रूप अर्थ की सिद्धि के लिए, जो उसका जल प्रवाह रूप अर्थ है गंगा पद का, उस अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थस्य सिद्ध्यर्थम स्वस्य अर्थस्य परित्यागः, तो अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर देना लक्षणा नाम की लक्षणा। तो यहाँ पर जो गंगा पद है वो जल प्रवाह रूप जो उसका अर्थ है उसको छोड़ करके तो वो दूसरा अर्थ तीर रूप अर्थ को धारण कर लेता है, इसलिए ये लक्षण नाम की लक्षणा है। और लगता है आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो इति सा द्विधा शुद्धा एव उक्ता, इस प्रकार से सा जो लक्षणा, सा लक्षणा शुद्धा लक्षणा एव उक्ता, तो इस प्रकार से यहाँ पर शुद्धा लक्षणा को ही कहा गया है। अनेन प्रकार ने अत्र भेदद्वयात्मिका शुद्धा एवं कथिता, तो उसी को कहा गया है, ना कि गौणी लक्षणा को। गौणी लक्षणा का वर्णन आगे करेंगे। तो इस प्रकार से लगता है कि आप लोगों को इतना तो ये जो लक्षणा का जो है स्वरूप वो समझ में आ गया हो। तो जो लक्षणा के जो भेद हैं, शुद्धा के उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षण, तो इसी को आचार्य मम्मट यहाँ बताते हैं। इसी को कहते हैं कि कुंताः प्रविशन्ति, यष्टयाः प्रविशन्ति इत्यादौ कुंतादिभिः आत्मनः प्रवेश सिद्ध्यर्थम स्वसंयोगिनः पुरुषाः आक्षिप्यन्ते ततः उपादानेन अयं लक्षणः। तो आचार्य मम्मट जो है कहते हैं कि कुंताः प्रविशन्ति, ये उदाहरण दिया जो आप लोगों को बताया। तो जो प्रवेश क्रिया है, प्रवेश क्रिया कुंतों में हो सकती है क्या? कुंतों में नहीं हो सकती, कदापि प्रवेश क्रिया कुंतों में नहीं हो सकती है। जो क्रिया होती है, क्रिया जड़ में नहीं हो सकती है, जो चेतन होगा उसी में क्रिया हो सकती है। अर्थात जड़, ये कुंता है वो कैसे जड़ है, जड़ पदार्थ है, इसलिए उसमें क्रिया असंभव है, क्रिया नहीं हो सकती है। ये प्रयोग ठीक नहीं है, इसका अर्थ नहीं लग रहा है, अर्थवाद हो रहा है। इसलिए अर्थवाद हो रहा है तो लक्षणा नाम की शक्ति आएगी, और लक्षणा नाम की शक्ति जो है इसका अर्थ जो कुंताः प्रविशन्ति, इसका कुंतक धारिणाः प्रविशन्ति ऐसा प्रयोग बन जाएगा। तो कुंतकों को धारण करने वाले प्रवेश करते हैं। ऐसे ही यष्टयः प्रविशन्ति, यष्टयः प्रविशन्ति, यष्टि ही प्रवेश है, ऐसा भी प्रयोग मिलता है कहीं कहीं। तो यष्टयः प्रविशन्ति, यष्टि ही प्रवेश है, एक ही बात। आप लोगों ने देखा होगा कभी, जैसे भंडारा होता है, सन्यासी लोग रहते हैं, कोई सन्यासियों का कोई कार्यक्रम है, तो उसमें सन्यासी लोग, बहुत सारे सन्यासी लोग बहुत आते हैं, सब सन्यासियों को बुलाते हैं अपने आश्रम में। तो एक इसको समझते हैं इस तरह से कि कहीं कोई कार्यक्रम हुआ कोई आश्रम में, तो उस आश्रम में कोई कार्यक्रम हुआ तो उन्हें जितने भी सन्यासी हैं, सन्यासियों को बुलवाया गया। तो वहां सन्यासी आए
तो वो सन्यासी क्या होते हैं कि दंड धारण करते हैं, हमेशा दंड लिए रहते हैं। तो वो जो सन्यासी हैं वहां पर आए तो जो गार्ड रहता है गेट पे, तो वो गार्ड वो सुरक्षा के लिए रहता है कि उन्हीं लोगों को अंदर प्रवेश मिलता है जहां पे जो जिनके पास कोई प्रूफ हो, जिनके पास कोई कार्ड हो कि आप वहां किसके लिए जा रहे हैं। आजकल तो ये बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ गई है। वृंदावन में जाएंगे, कहीं भी आप तीर्थ स्थल में जाएं, वृंदावन में जाएंगे, मथुरा में जाएंगे, कहीं भी जाएं तो वहां पे आप अंदर मंदिर में आश्रम में प्रवेश करेंगे तो वहां पे आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, आपसे पूछेगा, परिचय पूछेगा, सारा आपका एड्रेस उसमें लिखेगा, तब आपको प्रवेश करवाएगा। ऐसे कोई सन्यासी गए तो 10-20 सन्यासी पहुंचे, आश्रम में जा रहे थे तो किसी ने उनको रोका। तो उधर से कोई उनका जो जानने वाला है जिसने बुलाया, तो उसने कहा नहीं, इनको एसटी ही प्रवेश है, इनको प्रवेश करवाओ। तो उसने सुना कि ये एसटी प्रवेश है, एसटी तो कहते हैं दंड को, तो दंड में ये प्रवेश क्रिया कैसे हो सकती है? दंड तो जड़ है, उसमें क्रिया नहीं हो सकती है, चेतनत तो नहीं है उसमें। इसलिए जो जो दंडधारी हैं, दंड को धारण करने वाले हैं, उनको प्रवेश करवाओ, ऐसा अर्थ उसमें आ जाता है, क्योंकि चेतन में ही क्रिया होती है, इसलिए दंडधारियों को प्रवेश करवाओ, ऐसा इसका अर्थ हो जाता है। तो वही आचार्य मम्मट कहते हैं इत्यादि कुंतादि भी आत्मनः प्रवेश सिद्ध्यर्थम। ऐसे जो प्रयोग है कुंतादि जितने भी प्रयोग हैं उनको वो ऐसे प्रयोग क्या करते हैं, आत्मनः प्रवेश सिद्ध्यर्थम। तो जो कुंतादि जो प्रयोग हैं वो अपनी प्रवेश सिद्धि के लिए वो क्या करते हैं कि उनका कुंतों का प्रवेश हो जाए, तो उसकी सिद्धि के लिए स्वसंयोगिना, अपने जो उनके जो संयोगी हैं, कुंतों के संयोगी कौन है, जो उनको धारण करने वाले, सुसंयोगिना पुरुषा, जो उनको धारण करने वाले पुरुष। तो उन पुरुषों का उनका आक्षेप होता है, आक्षेप्यन्ते, आक्षेप से उनका ग्रहण हो जाता है, अर्थात उनका अनुमान से भी कह सकते हैं कि अनुमान से उनका ग्रहण हो जाता है। इसलिए ततः उपादानेन यम लक्षणा। तो ये जो लक्षणा है वो क्यों है, उपादानेन यम उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा क्यों कहते हैं, इसका कारण है कि उपादान होने से, उपादान अर्थात ग्रहण करने से, क्योंकि इसमें जो कुंत शब्द है, कुंत में क्या होता है, किसका ग्रहण, कुंत धारियों का ग्रहण होता है। ऐसे ही जो यष्टि है, यष्टि में यष्टि धारियों का प्रवेश होता है, यष्टियों को धारण करने वाले। तो इसमें जो है उपादान होता है, किसी न किसी का ग्रहण होता है, इसलिए इसको उपादान लक्षणा कहते हैं। और जो लक्षण लक्षणा है, लक्षण लक्षणा आपको लक्षण लक्षणा का उदाहरण पूर्व में दे दिया गया है, जो गंगायाम घोषा, ये गंगायाम घोषा ये क्या है, ये लक्षण लक्षणा है। तो यहां क्या होता है, जो गंगा शब्द का जो अर्थ है जल प्रवाह रूप अर्थ, तो इसका वो क्या करता है, इसको त्याग देता है गंगा पद, इस अर्थ को त्याग करके दूसरे अर्थ को धारण कर लेता है, तटरूप अर्थ को धारण कर लेता है। अर्थात यहां क्या होता है, तटरूप अर्थ की सिद्धि के लिए गंगा शब्द अपने मुख्यार्थ को छोड़ करके, उसका समर्पण करके, उसका परित्याग करके और दूसरे अर्थ को, तीन रूप अर्थ को धारण कर लेता है, इसलिए यहां लक्षण लक्षणा हो। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने शुद्धा के दो भेद बताए आपको। और इसके बाद जो है, जो मुकुल भट्टकृत, जो मुकुल भट्ट ने जो एक ग्रंथ लिखा था अविधावृत्ति मातृका, उसमें मुकुल भट्ट ने अविधावृत्ति जो है उसके ऊपर ग्रंथ लिखा। मुकुल भट्ट जो लक्षणा है, लक्षणा को अविधा के अंतर्गत ही मानते हैं। अविधा को दो प्रकार से मान करके दो भेद मानते हैं अविधा के, एक तो मुख्य और लाक्षणिक, अविधा दो प्रकार की मानते हैं, और उसी को आचार्य मम्मट यहाँ खंडन करेंगे। यहाँ पे आचार्य मम्मट ने जो मुकुल भट्ट ने अपने अविधा वृत्ति मातृका ग्रंथ में जो उदाहरण दिए थे लक्षणा वर्णन में,
लक्षणा के वर्णन में जब उदाहरण दिए थे गौर अनुबंध्या, ये उदाहरण दिया था, तो यहाँ पे वो क्या करते थे कि ये लक्षणा का उदाहरण है, ये उन्होंने प्रस्तुत किया। गौर अनुबंध्या, इसमें क्या है कि गाय का बंधन, गाय को बांधो, तो गाय को कैसे बांध पाएंगे, क्योंकि ये मुकुल भट्ट है वो है मीमांसक। ऐसा जो प्रयोग है ये वेद में आया है, वेद में प्रयोग आता है, श्रुति है गौर अनुबंध्या, तो इसका जो मीमांसक अर्थ लगाते हैं कि इसका अर्थ कैसे लगेगा, तो इसका गौर अनुबंध्या में वो क्या करते हैं, लक्षणा करते हैं, और लक्षणा के द्वारा वो इसका अर्थ लगाते हैं। लेकिन और जो अन्य दर्शनकार हैं, आचार्य मम्मट हैं, आचार्य मम्मट कहते हैं कि यहाँ पे लक्षणा नहीं हो सकती है, ये गौर अनुबंध्या जो प्रयोग है इसमें लक्षणा नहीं हो सकती है, लक्षणा का कोई चांस नहीं है, लक्षणा नहीं हो सकती। तो उन्होंने इसका खंडन किया है, तो वही बात कह रहे हैं कि गौर अनुबंध्या इत्यादि श्रुति चोदितम अनुबंधनम कथम वे स्यात् इति जात्या व्यक्ति आक्षिप्यते। तो मीमांसक जो है, आपको जो मत बताया था मीमांसकों का, मीमांसक कहते हैं कि शब्द का अर्थ क्या होता है, शब्द का अर्थ होता है जाति, जो आपको बताया था अभी संकेतित चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव, उसमें आया था। मीमांसक कहते हैं कि जो अर्थ होता है उसका शब्द का वो जाति होती है, लेकिन जो मम्मट हैं और वैयाकरण है वो कहते हैं शब्द का जो अर्थ होता है, जो संकेत होता है अर्थ में, वो कैसे किस में होता है, जाति में नहीं होता है, वो चारों में होता है, जाति में भी होता है, गुण में भी होता है, क्रिया में होता है और द्रव्य में होता है, तो इन चारों में होता है, अर्थात उपाधि में होता है। मीमांसक जाति में मानते हैं, जब मीमांसक जाति में मानेंगे तो एक समस्या आ जाएगी, जाति कहां पे रहेगी, जाति रहेगी किसी न किसी व्यक्ति में रहेगी, अर्थात किसी न किसी आश्रय में रहेगी। जैसे घटत्व जाति है, कहां रहेगी, घटत्व जाति घट में रहेगी, गोत्व जाति गाय में रहेगी, तो जो गाय है वो व्यक्ति हो जाएगा, और जो जाति है उसका आश्रय व्यक्ति कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि यहाँ पे गौर अनुबंध्या इत्यादि श्रुति चोदितम अनुबंधनम कथम वे स्यात्, तो जो गाय गौ अनुबंध्या, ये जो प्रयोग है कि गाय का बंधन, गाय को बांधो, तो गाय जो गौ है, गौ शब्द का, गौ पद का अर्थ क्या है, गौ पद का अगर मीमांसक कहते हैं कि जाति अर्थ है, गौ शब्द का जाति अर्थ है, गौ शब्द का जाति अर्थ होने से तो उसको जाति को हम बांध सकते हैं, जाति का बंधन कर सकते हैं, जाति का कभी बंधन नहीं हो सकता है। हम बंधन किसका करते हैं, व्यक्ति का। जितने भी हम सारे कार्य करते हैं, हम गाय को लाते हैं, बांध देते हैं खूंटे से, उसको चारा खिलाते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, दूध निकालते हैं, तो ये सब जो कार्य होते हैं तो हम किससे करते हैं, गो व्यक्ति से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पे जो मीमांसक है वो कहते हैं कि शब्द का अर्थ जाति है, जब शब्द का अर्थ जाति हो जाएगा तो ये जो प्रयोग है, मीमांसक कहते हैं कि गौर अनुबंध्या, तो ये जो जाति है वो कहते हैं कि बंधन किसका करो, गोत्र जाति का, इसका अर्थ जो निकलेगा गोत्र रूप जाति को बांधो। जब गोत्र रूप जाति को हम कैसे बांध सकते हैं, हम तो गो व्यक्ति को ही बंधन कर सकते हैं, गोत्र रूप जाति जो है उसको हम नहीं बांध सकते हैं। मनुष्यत्व जाति को कोई नहीं बांध सकता है, मनुष्य को पकड़ सकता है, बांध सकता है, लेकिन जाति को कोई न तो उसका स्पर्श कर सकता है, स्पर्श हमें व्यक्ति का ही होता है, न कि जाति का। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि गोत्र जाति को बांधो, गोत्र जाति का बंधन करना चाहिए, ये वेद वाक्य है। तो गोत्र जो जाति है उसका बंधन कैसे होगा, और ये श्रुति में मतलब वेद में इसका उदाहरण आता है, वेद में ये मंत्र है, तो इसका कैसे बंधन हो सकता है। तो मीमांसक कहते हैं कि गोत्र जाति का बंधन नहीं हो सकता है, यहाँ पे मुख्यार्थवाद हो जाता है, और इसके बाद वो क्या करते हैं, लक्षणा कर लेते हैं। तो अर्थात जैसे कुंता प्रवशंति
कुंतक धारियों को प्रवेश करवाओ, ऐसे ही कह देते हैं गोत्व जाति वाले का बंधन करो। तो गोत्व जाति वाला कौन होगा? गाय होगी, तो गाय का बंधन करो, तो गाय का बंधन हो जाएगा। गाय तो बांधी जा सकती है लेकिन गोत्व जाति नहीं बांधी जा सकती है। इसलिए यहाँ पे जो है मीमांसक क्या कहते हैं कि यहाँ पे लक्षणा हो जाती है, और लक्षणा होने से जात्या व्यक्ति आक्षेप्यते, और जो जाति से क्या होता है उसका गौ पद का जो अर्थ है वो गोत्र जाति है, इसलिए गोत्र जाति का बंधन नहीं हो सकता है, मुख्यार्थवाद हो जाता है। जात्या आक्षेप्यते, तो वो जाति से व्यक्ति आक्षेप्यते, व्यक्ति का आक्षेप हो जाता है, अर्थात गोत्र का जो आश्रय है उसका हम आक्षेप कर लेते हैं, ऐसा मीमांसकों का मत है। ये मीमांसकों का मत है, ये है मुकुल भट्ट का मत। तो इसको ही अब आचार्य मम्मट क्या खंडन करेंगे। आचार्य मम्मट कहेंगे कि गौर अनुबंध्या इत्यादौ श्रुति चोदितम अनुबंधनम कथम में स्यात् इति जात्या व्यक्ति आक्षेप्यते न तु शब्देन उच्यते विशेष्यम न विधागच्छेत् क्षीण शक्ति विशेषण इति न्यायात्। वो क्या करेंगे कि यहाँ उपादान लक्षण, यहाँ जो है वो लक्षण उपादान लक्षणा मान लेंगे मुकुल भट्ट। तो वही जो कह रहे हैं कि ये मुकुल भट्ट हैं, उनको उपादान लक्षणा तो नो उदाहर्तव्या, उनको ऐसा उपादान लक्षणा का उदाहरण नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने गौर अनुबंध्या जो वेद वाक्य उपादान लक्षणा का उदाहरण बना दिया है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर उनके जो मीमांसक कहते हैं कि जाति में जो मीमांसक जो कहते हैं कि अगर जाति अर्थ है, जाति अर्थ है, शब्द का अर्थ जाति लेते हैं, तो वो क्या करते हैं इसका वो क्या करते हैं कि लक्षणा के द्वारा लाते हैं, और जब वो लक्षणा के द्वारा लाएंगे व्यक्ति रूप व्यक्ति को लाएंगे लक्षणा से, अर्थात तो हो जाएगा गोत्र जाति वाले का बंधन करो। तो आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि ये उनको उदाहरण नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसे उदाहरण देंगे, ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं हमारे पास, क्योंकि वो इसके उदाहरण लक्षणा के उदाहरण नहीं हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि तो मीमांसक कहेंगे कि इसका अर्थ कैसे लगेगा, तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि इसका अर्थ ऐसे लगेगा, आप कह रहे हैं कि गौर अनुबंध्या, तो गो पद का अर्थ होगा गोत्र जाति का बंधन करो, तो यहां मुख्यार्थवाद हो जाएगा, मीमांसक कहेंगे। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि नहीं, मुख्यार्थवाद इसमें मुख्यार्थवाद लक्षणा का नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ऐसे और भी प्रयोग हैं, अगर इनमें हम लक्षणा मान लेंगे तो जो आप मानते हैं अर्थापत्ति प्रमाण, मीमांसक एक अर्थापत्ति प्रमाण को भी मानते हैं, उनका जो अर्थापत्ति प्रमाण है वो अर्थापत्ति प्रमाण ऐसा होता है कि जहां पे अर्थ का इसी तरह बाद हो जाता है। जैसे अर्थापत्ति को आपको पहले समझना पड़ेगा, अर्थापत्ति जो है ये है, अर्थापत्ति को समझिए कि अर्थापत्ति क्या है। तो अर्थापत्ति है अर्थस्य अनुक्तार्थस्य आपत्ति, अर्थात अनुक्त अर्थ की आपत्ति अर्थात सिद्धि, जो अर्थ कहा नहीं गया है उसकी सिद्धि होना। जैसे प्रयोग होता है पीनो देवदत्ता दिवा न भुंगते, जैसे अर्थापत्ति को इस तरह से समझिए, पीनो देवदत्ता दिवा न भुंगते, देवदत्त खूब मोटा ताजा है लेकिन वो दिन में खाता ही नहीं है, जब वो खाता पीता नहीं है तो मोटा ताजा कैसे हो जाएगा, कैसे उसमें स्थूलत्व पीनत्व आएगा। तो अर्थात जो मुख्यार्थ है वो बाधित हो जाता है, और मुख्यार्थ बाधित हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, रात्रि भोजन, जो उसमें पीनत्व को हम देखेंगे कि जो मोटा है, मोटा ताजा है, हट्टा कट्टा है, जब जो व्यक्ति खाएगा पिएगा नहीं तो वो तो 1.5 हड्डी का हो जाएगा। इसलिए मोटा ताजा है तो उसका जो पीनत्व है, जो स्थूलत्व है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है भोजन, भोजन से ही शरीर में शक्ति आती है, स्थूलत्व आता है। इसलिए भोजन तो वो करता है, दिन में नहीं खाता है तो रात में तो जरूर खाता होगा अगर वो मोटा ताजा है। तो रात्रि भोजनम, जो रात्रि भोजन है वो क्या करते हैं, अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा हम उसका आक्षेप कर लेते हैं। ये वेदांती मानते हैं, मीमांसक मानते हैं, अर्थापत्ति प्रमाण को भी मानते हैं। जैसे प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है,
और शब्द प्रमाण है, तो वो एक अर्थापत्ति प्रमाण को भी और मानते हैं मीमांसक और वेदांती। तो जैसे ऐसे प्रयोग आते हैं कि यथा तीनों देवदत्ता दिवान घूमते, मोटा ताजा देवदत्त है, वो दिन में नहीं खाता है। जब दिन में नहीं खाता है तो रात्रि भोजन तो वो करता ही होगा, क्योंकि जो मोटा जो है, इसलिए ये अर्थापत्ति है। आचार्य मम्मट वही कहना चाह रहे हैं कि गौर अनुबंध्या इत्यादि श्रुति चोदितम अनुबंधनम कथम वे स्यात्। यहाँ जो मुकुल भट्ट ने जो कहा है कि इसमें गौर अनुबंध्या, इसमें गाय का बंधन करना चाहिए, तो इसमें क्या होगा कि गौपद का अर्थ क्या है, तो गोत्र जाति का बंधन कैसे होगा। तो कहते हैं कि इसमें मुख्यार्थवाद हो जाएगा और लक्षण शक्ति के द्वारा यहाँ पे गोत्र वाले का बंधन करना चाहिए, अर्थात जो गोत्र वाला जो गाय है उसका बंधन करना चाहिए। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये उनको उदाहरण नहीं देना चाहिए था, ये तो विषय अर्थापत्ति का है, अर्थापत्ति का है। जैसे तीनों देवदत्ता दीवान घूमते, ऐसा। तो यहाँ क्या होता है, जो श्रुति चोदित मतलब श्रुति में जो ये जो वेद वाक्य है, इसमें जो आया है, तो उसमें जाति का बंधन कैसे हो सकता है। तो कहते हैं जात्या व्यक्ति आक्षेप्यते, जाति से व्यक्ति का आक्षेप होता है। जैसे अभी हमने देवदत्त जो मोटा ताजा है वो दिन में नहीं खाता है, तो हमने क्या देखा था कि देवदत्त मोटा ताजा है, तो हमने किसको देखा, कार्य को देखा। कार्य को देख करके हमने कारण का क्या कर लिया, आक्षेप कर लिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे हम जाति को, गोत्र जाति को देखेंगे, गोत्र जाति का बंधन करना चाहिए, तो गोत्र जाति का बंधन नहीं हो सकता है। गोत्र जाति कहाँ रहती है, गोत्र जाति वाले का बंधन करना चाहिए। ऐसे ही जाति से व्यक्ति का आक्षेप करेंगे। तो वही आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये तो आक्षेप के द्वारा इसका ग्रहण हो सकता है, ना कि इसमें लक्षणा के द्वारा होता है, न तो शब्देनोच्यते। इसलिए आचार्य मम्मट कहते हैं ना अविदागच्छेत क्षीण सत्तर विशेषणे इति न्यायात् इति उपादान लक्षण न उदाहर्तव्या। अब कहते हैं कि न तो शब्देन उच्यते, शब्द के द्वारा भी किसको नहीं कहा जाता है, व्यक्ति को नहीं कहा जाता, अर्थात गोत्र के आश्रय को नहीं कहा जाता है। जब गोत्र के आश्रय को नहीं कहा जाता है तो विशेष्यम ना अविधा गच्छेत, तो वो क्या है कि विशेष में अविधा नहीं जाएगी। क्षीण शक्ति विशेषण, विशेष तो विशेषण यहाँ क्या है, तो यहाँ जो गोत्र है वो विशेषण है, और जो उसका आश्रय अर्थात गो व्यक्ति वो विशेष हो जाएगा। तो अगर वो कहेंगे कि यहाँ पे हम लक्षणा मान रहे हैं, तो लक्षणा भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो शब्द के द्वारा नहीं कही जा रही है। यहाँ जो शब्द के द्वारा गो व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है, न तो शब्देन उच्यते, यहाँ शब्द के द्वारा नहीं कहा जा रहा है। और विशेष्यम ना अविधा गच्छेत क्षीण शक्ति विशेषण। अब विशेषण क्या है कि जाति, तो उसने शब्द ने शब्द ने किसको कह दिया, गोत्र जाति को। उसका विशेष्य क्या है, गोत्र जाति वाला, गोत्र का आश्रय गो व्यक्ति, तो उसमें जो है अविधा शक्ति नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि जो एक शक्ति होती है, ऐसा एक नियम है कि शक्ति जो एक व्यापार होता है वो एक बार ही मात्र काम करता है। जो मीमांसक है, मीमांसक क्या कहते हैं कि जो अविधा मात्र ही शक्ति को मानते हैं, वो लक्षण, वो शक्ति दो तीन शक्तियों को नहीं मानते, एक ही शक्ति को मानते हैं। वो कहते हैं कि उनका मत है कि जैसे एक तीर होता है, तो तीर अपने तर्कस से जो निकलता है, तो तीर किसके लिए निकलता है, प्राण हरण करने के लिए। जैसे किसी ने किसी के प्राण हरण करने के लिए तीर छोड़ा अपने तर्कस से, बाण से जो तीर छोड़ा, धनुष से जो बाण तीर को छोड़ा उसने, तो वो तीर निकल करके कहां तक जाता है, पहले लगता है उसके शरीर में, तो शरीर को भेदन करता है, और फिर जो शरीर के अंदर प्रवेश करके उसके प्राणों को हरण करता है। तो वही जो मीमांसक है, मीमांसक कहते हैं कि हमारी एक ही अविधा शक्ति है, वो तीर की तरह जो उसका लक्ष्य है वहां तक पहुंचती है। वो कहते हैं कि उसमें लक्षणा और व्यंजना की जरूरत नहीं है, हमारी एक ही शक्ति है कि वो लक्ष्यार्थ का भी ज्ञान करा देती है और व्यंग्यार्थ का भी ज्ञान करा देती है। उसी अविधा के द्वारा तीनों अर्थों का ज्ञान हो जाता है, अर्थात वाच्यार्थ का भी ज्ञान हो जाता है अविधा से, लक्ष्यार्थ का भी हो जाता है और व्यंग्यार्थ का भी हो जाता है। जैसे तीर एक निकलता है अपने
धनुष से वो तीर निकला तो पहले शरीर में चुभता है, शरीर में लग करके अंदर जाएगा, अंदर प्रवेश करके वो प्राणों को हरण कर लेगा। ऐसे ही वो कहते हैं कि पहले जो हमारी शक्ति निकलती है, अभिधा जाएगी तो पहले मुख्यार्थ में जाएगी, मुख्यार्थ जहां बाधित होगा तो वो लक्ष्यार्थ में जाएगी, और लक्ष्यार्थ से जहां लक्ष्यार्थ से भी काम नहीं चल रहा है तो वो व्यंग्यार्थ में काम करेगी। तो उसके जितने इतना काम है तो वो एक ही शक्ति को मानते हैं। वही आचार्य मम्मट कहते हैं कि ऐसा एक नियम है शास्त्र में कि एक शक्ति एक बार ही काम करती है। आप कह रहे हैं कि अभिधा तीनों अर्थों का ज्ञान करा देगी, तो नहीं करा पाएगी। न तो शब्देन उच्यते, क्योंकि जो नाविधा का क्षीण शक्ति विशेषण है, जो अभिधा शक्ति है वो विशेषण में ही क्षीण हो गई, अर्थात उसने गोत्तो जाति को ही बताया। गौर अनुबंध्या, इसमें गौ पद का जो अर्थ है उसने किसको कहा? गोत्र जाति को ही कहा, ना कि गोत्र वाले विशिष्ट को कहा। इसलिए आप कह रहे हैं कि वो उसमें भी चली जाएगी, अभिधा के द्वारा उसका ज्ञान हो जाएगा, तो उसका अभिधा के द्वारा नहीं होगा। इति न्यायात उपादान लक्षणातु नो उदाहर्तव्या, ये आचार्य मम्मट कहते हैं। और दूसरा कारण बताते हैं, ना ही अत्र प्रयोजनम, लक्षणा कहाँ होती है? मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़तोथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। तो जहां मुख्यार्थ बाद हो तो मुख्यार्थ बाद आप मान लेंगे कि मुख्यार्थ बाद हो, लेकिन मुख्यार्थ से उसका संबंध होना चाहिए। संबंध अभी आप ला करके कहीं रख देंगे, तो यहाँ पे न तो कोई प्रयोजन है लक्षणा मानने में, ना कोई रूढ़ी है। जब गंगायाम घोषा में क्यों लक्षणा मानी जाती है? तो वहां क्या प्रयोजन है? जो सामने वाला वो कह रहा है, अगर वो ऐसा प्रयोग करता है कि मैं गंगा तट पे रहता हूं, तो तट तो बहुत दूर होता है, गंगा जी से 4-5 किलोमीटर भूमि को भी तट कहते हैं, तो इस स्थल को 4-5 किलोमीटर दूर स्थल को भी तट कहते हैं। अगर वो तट का प्रयोग करता है तो सामने वाला ये भी समझ सकता है कि ये दूर रहता हो 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, लेकिन वो ये कहना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है सामने वाले को, उसका तात्पर्य यह है कि मैं गंगा जी के अत्यंत समीप रहता हूं। इसलिए यहाँ प्रयोजन क्या है? तो यहाँ उसका शैत्यत्व पावनत्व प्रयोजन है। वो कह रहा है गंगायाम घोषा में कि मैं गंगा जी के इतने करीब रहता हूं कि मुझे शैत्यत्व पावनत्व जो है गंगा जी का वो प्राप्त है, ऐसा दूसरे को समझाना चाह रहा है सामने वाले को। अर्थात यहाँ तो प्रयोजन है, लेकिन जो गौर अनुबंध्या इस जगह पे जो मुकुल भट्ट ने जो लक्षणा मानी है, तो यहाँ पे कोई प्रयोजन है नहीं है, और ना रूढ़ी है, यहाँ पे ऐसी कोई प्रसिद्धि भी नहीं है कि यहाँ पे कोई लक्षणा मानने की प्रसिद्धि हो। तो इसलिए न तो रूढ़ी है ना प्रयोजन है। इसलिए आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये उदाहरण नहीं देना चाहिए था। अर्थात क्या होता है? व्यक्ति अविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्ति आक्षिप्यते। व्यक्ति क्या है? अविनाभावी है। जो व्यक्ति है वो अविनाभावी है। अविनाभावी कहते हैं एन बिना यन्न भवति, जिसके बिना जो नहीं होता है। अर्थात व्यक्ति के बिना जाति नहीं हो सकती है। जाति कब होती है? जब व्यक्ति हो। अगर गाय ही नहीं होगी तो गोत्र जाति नहीं होगी। जहां गाय नहीं होगी वहां गोत्र जाति भी नहीं होगी। जहां गाय होगी वहीं जाति होगी। अर्थात ऐसे जो एक साथ रहने वाले हैं उनको कहते हैं अविनाभावी। जो एक साथ हमेशा एक अविनाभाव संबंध है जी, कि जो हमेशा एक साथ रहने वालों में होता है जी। तो कहते हैं कि व्यक्ति अविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्ति आक्षेप्यते। व्यक्ति क्या है? अविनाभावी है, इसलिए वो जाति के द्वारा व्यक्ति का आक्षेप होता है। किससे होता है? ये अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा होता है। ऐसे ही अविनाभावी क्या है? यथा देवदत्त, तीनों देवदत्ता दिवम न भुंक्ते। जो देवदत्त खूब मोटा ताजा है लेकिन वो दिन में नहीं खाता है। तो जो स्थूलत्व है, मोटा ताजा होना है, वो क्या है? वो भोजन से ही होता है। भोजन जहां नहीं होगा वहां मोटा ताजा भी होना नहीं होगा। इसलिए ये क्या है कि अविनाभाव है। इनकी ये अविनाभावी हैं दोनों। जहां मोटा ताजा व्यक्ति को कोई देख लेता है तो कहता है कि अच्छा खाता पीता है, अच्छा भोजन करता है। तो इसलिए जो भोजन करना क्या है? स्थूलत्व को उत्पन्न करता है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि व्यक्ति अविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्ति आक्षेप्यते। जाति से व्यक्ति का आक्षेप होता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो अविनाभावी है।
यथा क्रियताम इत्यत्र कर्ता, किसी ने कहा कि करो, तो करो क्या करो, तो यहां जो कर कौन पाएगा, कर्ता ही कर पाएगा ना क्रिया को। तो यहां क्या कर्ता का क्या करते हैं, आक्षेप करते हैं, कुरु इत्यत्र कर्म, तो यहां किसी ने कह दिया कुरु करो, तो यहां पर जो है कि क्या करें, तो कर्म करो, कर्म का हम आक्षेप कर लेते हैं। प्रवेश, किसी ने कहा प्रवेश, तो प्रवेश का मतलब क्या है कि प्रवेश तो किसमें, पिंडी में इत्यादि, किसी में प्रवेश करो। भक्षयेत, तो प्रवेश गृहम, तो गृह में प्रवेश करो, और भक्षयेत भक्षण करो, तो भक्षण किसका हो सकता है, पिंडी इत्यादि, किसी का पिंड इत्यादि का, भोजन इत्यादि का ही भक्षण हो सकता है। अर्थात जो भक्षयेत और प्रवेश, इनमें क्या होता है, अविनाभाव संबंध होने के कारण आक्षेप होता है अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा। ऐसे ही बताते हैं कि पीनो देवदत्तो दिवा न भुंगते, तो पीन देवदत्त खूब मोटा ताजा है लेकिन दिन में नहीं खाता। इत्यत्र च रात्रि भोजनम लक्ष्यते, श्रुतार्था अर्थापत्तेर्वा तस्य विषयत्वात्। आचार्य मम्मट कहते हैं कि यह तो श्रुतार्थापत्ति का विषय होगा या अर्थापत्ति का विषय होगा। तो ये जो है मीमांसक जो है अर्थापत्ति प्रमाण को मानते हैं। जो अर्थापत्ति प्रमाण है, इतनी चीजों में जो आचार्य मम्मट ने जो बताया है कि यथा क्रियताम इत्यत्र कर्ता और कुरु इत्यत्र कर्म का आक्षेप होता है। प्रविश पिंडीम, अगर आप कह रहे हैं गौरनुबंध्या में लक्षणा मान लेते हैं तो फिर यहां भी लक्षणा मानी जाएगी। आपके ही शास्त्र में और मीमांसकों के ही शास्त्र में क्या होता है, क्रियताम इत्यत्र कर्ता का आक्षेप करते हैं, कुरु इत्यत्र यहाँ पर कर्म का आक्षेप करते हैं, प्रविश में गृहम का आक्षेप करते हैं, और भक्षयित में पिंडी का आक्षेप करते हैं। तो वो कहते हैं यहाँ पे इसी को लगाते हैं अर्थापत्ति के द्वारा वो ग्रहण करते हैं मीमांसक। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारे सिद्धांत के ही विरुद्ध होगा मुकुल भट्ट से, इसलिए तुम्हें आपको ये उदाहरण नहीं देना चाहिए था गौर अनुबंध्या, ये लक्षणा में इसको नहीं रखना चाहिए था। इसलिए जो श्रुतार्थापत्ति अर्थापत्ति का विषय है और अर्थापत्ति का विषय होने से लक्षणा का विषय नहीं हो सकता है। के लिए समय भी होने को है, और अब आप लोगों को अगर कोई समझने में समस्या हो रही है तो आप लोग अपना प्रश्न रख सकते हैं। गुरुजी, जो पीनो देवदत्ता दीवाना, ये जो उदाहरण है, ये मम्मट के अनुसार लक्षण लक्षणा के अंतर्गत लिख सकते हैं? नहीं नहीं, इसको नहीं लिख सकते हैं। जो है ना, ये तो अर्थापत्ति है। आप जो है कोई भी दर्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें प्रमाण रहते हैं। हमें किसी का भी ज्ञान होता है, पदार्थ का ज्ञान प्रमाण के द्वारा होता है। तो ज्ञान होता है, ज्ञान क्या, जो अन्य जो दर्शन है वो ज्ञान को भिन्न भिन्न प्रकार से मानते हैं। जैसे नैयायिक हैं वो ज्ञान के 4 भेद मानते हैं, तो प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान अनुमिति ज्ञान और उपमिति और शाब्द ज्ञान। और जो मीमांसा दर्शन है और वेदांत दर्शन है तो वो इनके अलावा भी और ज्ञान मानते हैं। वो कहते हैं कि अर्थापत्ति भी एक अलग ज्ञान है। हालांकि जो नैयायिक हैं वो अनुमान के अंतर्गत अर्थापत्ति को कर लेते हैं, और जो मीमांसक हैं वो भी मानते हैं अर्थापत्ति को, वेदांत भी मानते हैं। तो जहां पे ऐसी जगह आती है कि गौर अनुबंध्या जो है तो ये अर्थापत्ति में ही आ जाएगा। और जो ये दिया है पीनो देवदत्ता दिवाना भुंगते, ये अर्थापत्ति का उदाहरण है। जैसे अनुमान का जो उदाहरण क्या है, यत्र यत्र वन्नी यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी, तो ये अनुमिति ज्ञान ऐसे ऐसे होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का अलग है, प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अलग अलग जो है ज्ञान के वो हैं। तो शब्द ज्ञान है, तो यहाँ ये क्या कर रहे हैं कि वो जो शब्द ज्ञान होता है, शब्द ज्ञान क्या है, ये लक्षणा है, ये शब्द ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये वो आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो मुकुल भट्ट ने जो शब्द ज्ञान के अंतर्गत जो लक्षणा का उदाहरण प्रस्तुत किया गौर अनुबंध्या, ये तो उनके ही शास्त्र के अनुसार ये अर्थापत्ति का है, अर्थापत्ति का उदाहरण बन जाएगा।
जब अर्थापत्ति का उदाहरण बन रहा है तो क्यों लक्षणा इसमें माननी? गुरुजी, जो शुद्ध लक्षण है उसका कोई लक्षण है? जी, शुद्धा लक्षणा का वो लक्षण बताया था। लक्षण जो ये जो लक्षण है, स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थ समर्पणम, ये है। ये अच्छा, शुद्धा का, जी हाँ, शुद्धा का आगे आगे आएगा। ये तो मतलब शुद्धा के अभी भेद किए हैं। शुद्धा और गौणी लक्षणा, उनको दोनों को बताया जाएगा आगे। जी। आगे दोनों के लक्षण हैं। ये तो शुद्धा लक्षणा के भेद किए गए हैं। इनको आप अच्छी तरह से, ये कारिका है, स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थम सुसमर्पणम, इसको और ये इसमें दिया गया है, इसको भी आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। इसमें सरल करके व्याख्या भी दे रखी है। और अर्थापत्ति है तो अर्थापत्ति को भी आप लोग समझिए अच्छी तरह से कि ये अर्थापत्ति क्या है। तो ये आपको जो है ये सारा ये समझ में आ जाएगा। और भी आगे कोई है? हरिओम। लगता है कि किसी का डाउट नहीं है। चलिए कक्षा को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो धन्यवादाः।